नमस्कार दोस्तों, जैसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। इस वीकेंड पर जो सबसे ज़्यादा बर्निंग क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता था कि भाई सेंसेक्स के ऊपर इतने क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन आज सेंसेक्स के ऊपर बहुत सारे प्रश्न आए हैं। लोग पूछ रहे हैं कि क्या डेटा बहुत बुलिश हो गया है। डेटा, जी हाँ, डेटा की अगर बात करूंगा तो एफ और डी शुक्रवार वाले दिन मार्केट में कैश डाल के गए हैं। मतलब एफ ने भी कैश में बाइंग की है, डी ने भी कैश में बाइंग की है। और दूसरी तरफ अगर डेरिवेटिव्स का स्टैटिस्टिक्स देखेंगे विदेशी संस्थागत निवेशकों का, यानी कि एफ का, तो वहाँ पर भी हमको क्या देखने को मिलता है, काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिज्म देखने को मिलता है। ऑप्टिमिज्म से मेरा भाव ये है कि बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को एफ खरीद के गए हैं, फिन निफ्टी के फ्यूचर्स को भी खरीद के ही गए हैं। मिड कैप निफ्टी फ्यूचर्स तो आपको मालूम ही है कि ऑल टाइम हाई लगाया गया शुक्रवार को, उसमें भी खरीदारी की है। और अगर हम बात करें बेंचमार्क इंडियन स्टॉक मार्केट इंडेक्स निफ्टी 50, वहाँ पर भी फ्यूचर्स को खरीद के गए हैं एफ तो डेटा लुक्स वेरी बुलिश। नाउ द पीपल आर आस्किंग मी कि क्या 78,000 देख सकते हैं। और एक भाई ने तो प्रश्न तो उसका सही है कि वो कहता है कि जी 79,000, 79,000 जो है, क्या वो दिख सकता है। वो कहता है कि यहीं से तो टूटे थे, और जब आप पिछली बार जब हम यहाँ तक टेस्ट कर रहे थे तब आपने कहा था अब ये रेजिस्टेंस बन गया है। बिल्कुल सही बात है जी उनकी। और आज चलिए हम एक एक चीज़ पर देखते हैं किस तरह से चार्ट्स पे स्थित है और क्या स्थितियाँ हैं, क्या हालात हैं। सेक्टर्स के भी हालात देखेंगे। सेंसेक्स के चार्ट पे जाने से पहले मैं ज़रा शुक्रवार का एक बार हीट मैप दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को। बीएससी सेंसेक्स का, सेंसेक्स हमारा 827 पॉइंट, 825 से ज़्यादा पॉइंट्स प्लस में क्लोज हुआ। 77,569, 77,570 के आसपास, 77,570 के आसपास हमें क्लोजिंग मिली है बीएससी सेंसेक्स में। अब ध्यान दीजिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इतना बड़ा स्टॉक, सबसे बड़ा गेनर है, तो भाई ऊपर क्यों ना जाए। अगर रिलायंस में यही रैली आगे भी जारी रहती है, इसी तरह से अपसाइड का मूव रहता है, तो बहुत शानदार अपसाइड देगा सेंसेक्स। लेकिन क्या अकेला रिलायंस लेकर जा सकता है? लेकर तो जा सकता है, उसमें इतना दमखम तो है। लेकिन अगर उसको सपोर्ट मिल जाए, किसका? बैंकिंग सेक्टर का। और अगर सोने पे सुहागा वाली बात करनी है तो आईटी का भी अगर उसको मिल जाए सपोर्ट, तो सोने पे सुहागा हो ही जाएगा। अगर शुक्रवार की भी बात करते हैं तो शुक्रवार को आप देख सकते हैं तकरीबन सभी स्टॉक, सभी सेक्टर्स, चाहे वो बैंकिंग है, चाहे आईटी है, चाहे वो एनर्जी सेक्टर है, वो अच्छा खासा चलता हुआ दिखाई दिया था। हाँ, कहीं दिक्कत थी तो कहाँ थी वो दिक्कत में भी आप ये देखिए कि एटर्नल, भारती एयरटेल, ये आधे % से ज़्यादा यही टूट रहे थे। बाकी तो सबके सब ठीक ठाक ही चल रहे थे, या तो ग्रीन में ही क्लोज हो रही था, फ्लैट में क्लोज होते हुए दिखाई दिए हैं। आईटी ने भी अच्छा दमखम दिखाया, कोई इन्फोसिस, कोई टीसीएस, कोई टेक महिंद्रा, ये सब एचसीएल टेक अच्छे ही चलते हुए दिखाई दिए हैं। बैंकिंग तो अपना कारनामा दिखा ही रहा था। अब चार्ट पे चलते हैं, चार्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। डेली टाइम फ्रेम है, डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, और डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पे हम लोग क्या देख रहे हैं। हम लोगों ने देखा था कि 7 जुलाई को ऐसा लग रहा था ऊपर ही ऊपर जा रहा है, और अचानक से 7-8 जुलाई को ना गिरावट आ गई। कुछ पता नहीं क्या हुआ भाई, क्या हुआ कि नीचे क्या रुख हमने कर लिया। लेकिन दोस्तों, अगर हम 9 जुलाई की बात करें, 9 जुलाई इज़ थर्सडे, बृहस्पतिवार की बात करें तो बृहस्पतिवार को हमको जो कैंडल देखने को मिली, वो मिली, कुछ लोग कहेंगे साहब इन्वर्टेड हैमर। बिल्कुल इन्वर्टेड हैमर है साहब। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे मेरे ख्याल में जो कहेंगे कि इसके नीचे तो विक नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये फुल बुलिश कैंडल। अगर इसके नीचे विक नहीं है तो फिर फुल बुलिश कैंडल हो सकती है। हालांकि मैंने अभी तक डेटा उस चीज़ का नहीं देखा है। फुल बुलिश कैंडल या फिर इन्वर्टेड हैमर ही ले लीजिए। इन्वर्टेड हैमर बना, बिल्कुल बना बृहस्पतिवार वाले दिन, और शुक्रवार वाले दिन हमको एक गैप अप मिला, और ना सिर्फ गैप अप मिला बल्कि उस इन्वर्टेड हैमर की एक्टिवेशन होती हुई हम लोगों को देखने को प्राप्त हुई है। क्या ये अच्छा साइन है? बिल्कुल, बहुत शानदार अच्छा साइन बना हुआ है। अगर अब हम देखते हैं जरा कि क्या कह रहा है एमएसीडी, बहुत ज़्यादा इस पर भी मैं फोकस्ड रहता हूँ। एमएसीडी, ये रहा साहब एमएसीडी।
आप चेक कीजिए साहब, MACD काफ़ी दिनों से, अगर हम जून ऑनवर्ड्स देखेंगे, वो तो 11-12 जून से अपसाइड का एक रुख दिखा रहा था, उसके बाद धीरे धीरे बुल्स की ताकत कम होती हुई दिखाई दी है। लेकिन अभी इस समय भी वो कह रहा है कि भाई अभी भी ताकत में है बुल्स, बुल्स आर स्टिल हैविंग द स्ट्रेंथ, बुल्स आर स्टिल हैविंग द पावर। और अभी भी वो नहीं कह रहा कि यहाँ से कोई डाउनसाइड का रुख, कोई शॉर्ट करने का रुख, कम से कम अभी तक तो वो ऐसा नहीं कह रहा है। हाँ, कई लोग अब मुझे कहेंगे कि नहीं साहब ऑलमोस्ट क्रॉसओवर होता हुआ दिख रहा है। अब जब होगा तब देखेंगे, अभी तक क्रॉसओवर नहीं हुआ है। और ऐसे ही अगर हम देखें क्या कहता है बीबी बॉलिंजर बैंड, बॉलिंजर बैंड्स पे भी जब हम ध्यान देते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, तो चेक कीजिए साहब, हमारे को जो बीच वाला जो 20 एमा, जिसको हम लोग कहते हैं सिंपल मूविंग एवरेज पे 20 एमा, जो बीच वाला बैंड होता है, वहाँ पर सपोर्ट लेकर फिर से ऊपर का रुख होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब ये अपसाइड का रुख देने को तैयार है। और ऊपर अगर आप जाओगे तो आपको दिख रहा है 78,305, 78,300, 305 तक का लेवल, कम से कम बॉलिंजर बैंड तो डेली टाइम फ्रेम पर दिखाने की कोशिश कर ही रहा है। अब बॉलिंजर बैंड को हटा देते हैं और अब देख लेते हैं कि क्या सिचुएशन है 9, 20, 50, 100, 200 डेमा की। हम लोग 100 डेमा के ऊपर हैं, 50 डेमा के भी ऊपर हैं, 20 डेमा के भी ऊपर हैं और 9 डेमा के भी ऊपर हैं। अब बेसिकली अगर हमारे लिए रेजिस्टेंस है तो वही 78,000, 78,300, और उसके ऊपर हमारे लिए मेजर रेजिस्टेंस 200 डेमा है, दैट कम्स एट 78,942, यानी कि 78,942। और दोस्तों मैंने स्टार्टिंग में ही क्या कहा कि हमारे एक दोस्त ने क्या पूछा है कि क्या 79,000 को टेस्ट करने के लिए आ सकता है कल या परसों, मंडे या ट्यूसडे या आने वाले हफ्ते में ऐसा आ सकता है। भाई ऐसा प्रतीत हो रहा है, जो चार्ट है वो कह रहा है कि नहीं भाई बुलिशनेस बनी हुई है, डेटा कह रहा है बुलिशनेस बनी हुई है, और चांसेस आर गुड दैट वी माइट बी एबल टू सी 79,000 कमिंग इन द कमिंग वीक। बट हैविंग सेड दैट, इट डज नॉट मीन कि भाई हम लोग सब बिल्कुल एक तरह से बुलिश हो जाएं। उसके लिए हमको हेज करनी है पोजीशन, और दूसरी चीज़ हेजिंग के साथ साथ स्टॉप लॉस पर ध्यान देना है। अगर हेज नहीं कर रहे तो स्टॉप लॉस पे ध्यान दीजिए, और अगर स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे हो तो भाई फिर तो आप भगवान भरोसे चल रहे हो। भगवान भरोसे नहीं, फिर तो आप इंस्टीट्यूशंस के भरोसे चल रहे हो। तो थोड़ा देख सोच के काम कीजिएगा, सेटअप पे काम कीजिएगा। अब कई लोग कहेंगे साहब आज आपने लेवल्स नहीं बताए, आइए लेवल्स भी बताने की कोशिश कर लेते हैं। आपके सामने मैं लेवल्स रख देता हूँ BSE सेंसेक्स के। ये रहे साहब आपके लेवल्स। अब ध्यान दीजिए 77,569 पर हम क्लोज हुए हैं। हाई क्या था, इम्पॉर्टेंट क्या है, पिछले दिन का, फ्राइडे का, शुक्रवार का हाई, वो क्या है 77,642, 77,642। अगर 77,642 के ऊपर हम टिकने लगेंगे, चलने लगेंगे, तब भी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। नेक्स्ट लेवल दैट वी माइट बी एबल टू सी इज 77,816, 77,816। और दोस्तों अगर इसके ऊपर निकले और टिक गए तो उस स्थिति में हम 77,983 टू 78,000, 77,983 से 78,000 के जोन को टेस्ट करने के लिए जा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि 78,000 पे कॉल राइटिंग अभी भी हो रखी है। सो दिस विल बी अ बिट डिफिकल्ट टू ब्रेक, दिस लेवल विल बी अ बिट डिफिकल्ट, थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है इसको तोड़ना, क्योंकि हो सकता है इस पर टकरा के वापस नीचे किया और फिर से हम आ जाएं। लेकिन अगर इसके टकराने के बाद इसके ऊपर टिकने लग गए, इसके ऊपर चले गए और टिकने लग गए, तो याद रखिएगा हमको वहाँ से एक जोन दिख सकता है 78,193, 78,193। उसके ऊपर निकले तो 78,370, 78,370। और दोस्तों अगर वो पार कर गए तो 78,500 का रास्ता खुला हुआ दिखेगा, 78,500, 501 का रास्ता खुला हुआ हमको BSE सेंसेक्स पर दिख जाएगा। अब मुझे मालूम है कि द क्वेश्चन रिमेन्स वेदर वी आर गोइंग टू टेस्ट 79,000, बट आई एम गोइंग टू लीव इट हेयर फॉर 78,500, 501 ओनली। अगर ये भी करता है तो आई विल बी हैप्पी। सोमवार को करता है तो वही कम से कम मंगलवार को उम्मीद हो जाएगी कि 79,000 के ऊपर हम चलना स्टार्ट कर सकते हैं। ऑन द डाउन साइड जब तक लो ऑफ फ्राइडे दैट इज 77,320, 77,320 नहीं कटता,
डाउन साइड के लिए, तब तक हम नहीं सोचेंगे डाउन साइड के बारे में। उसके नीचे अगर कट जाता है तो हम किस तरफ जा सकते हैं, 77,168, 77,168। और बाई चांस कोई गैप डाउन हो जाए या ऊपर से गिर जाए मार्केट तो 77,000, 77,012, 77,000, 77,012 एक अच्छे सपोर्ट का काम करते हुए BSE सेंसेक्स पे हमको दिखाई पड़ सकते हैं दोस्तों। और अगर वो भी टूट जाएगा तो हमको लेवल दिख सकता है 76,873, दैट इज 76,873 का लेवल दिख सकता है जी। और उसके नीचे गए तो 76,745, 76,745, 746 के लेवल्स हमको दिखाई पड़ सकते हैं BSE सेंसेक्स पर। अब कई लोग कहेंगे साहब आपने ऊपर के भी और नीचे के भी बहुत तगड़े लेवल्स दे दिए। देखिए डेटा लुक्स बुलिश, नो डाउट अबाउट इट। और जब डेटा बुलिश होता है और कोई बड़ा गैप अप हो गया अगर, तो हो सकता है कि वहाँ से शॉर्ट कवरिंग मूव आ जाए। देर आर गुड चांसेस कि शॉर्ट कवरिंग मूव आ जाए। अब कई लोग कहेंगे नहीं साहब US ईरान का क्या चल रहा है। US ईरान की स्थितियाँ एज ऑफ द टाइम व्हेन आई एम मेकिंग दिस वीडियो आपको पता है ढाक के 3 पद चल रहा है। और ट्रम्प साहब तो कुछ भी कभी भी बयान देते रहते हैं। वो तो ये कहते हैं कि भाई मैंने कह दिया है कि अगर कोई मेरे को असैसिनेट करता है, अगर मेरे को ख़त्म करता है तो बम्बार्ड कर दो। बम्बार्डमेंट तो भाई तुम पहले भी कर ही रहे हो, बम्बार्डमेंट तो तुम पहले भी कर ही रहे हो। और फिर आप खुद ही कह रहे हो, ट्रम्प साहब ही कह रहे हैं कि भाई उनकी एक लीडरशिप की एक हमने वो ख़त्म की, लेवल 1 ख़त्म किया, उसके बाद दूसरी लीडरशिप आई वो भी ख़त्म कर दी, और अब ये तीसरी लीडरशिप चल रही है। हो सकता है कहता है कि हमको इसको भी ख़त्म करना पड़े, और अगर यही नहीं कि इन्हीं को ख़त्म करें, हो सकता है वो मुझे ख़त्म कर दें, वो कहता है। एंड देन आई थिंक न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये क्वेश्चन किया उसको, तो उसके बाद वो कहता है आई होप यू मिस मी आफ्टर दैट, यू विल मिस मी। मतलब आप क्वेरी भी ऐसी करते हो कि हाँ भाई मुझे अगर मेरे को कुछ हो गया तो शायद उम्मीद करूँगा कि भाई आप मुझे मिस करोगे। मतलब जब ओखली में सिर दिया है तो भाई फिर मूसलों से क्या डरना। जब ओखली में सिर देता है कोई तो मूसलों से क्यों डर रहे हो। अब तो आपने पंगा लिया हुआ है ना, या तो उसको ख़त्म करो या उसको शांति तरीके से ख़त्म कर लो। किस तरह से, देखो मेरे जैसा लोग तो यही चाहते हैं कि पीसफुली जब ख़त्म हो जाए तो बेटर है, लेकिन कुछ ट्रम्प साहब को भी सोचना चाहिए और शायद कुछ ईरान को भी सोचना चाहिए। एंड विजडम शुड प्रिवेल, ईगोज शुड नॉट क्लैश, ईगोज आर क्लैशिंग। वो कहते हैं कि नहीं साहब आपने अभी, जैसे उनका बयान क्या है कि भाई ये जो 3 जहाज़ थे, 3 समुद्री जहाज़ जो थे जो ऑयल लेकर जा रहे थे होर्मुज के पास से, उन्होंने वो रास्ता नहीं अपनाया जो ईरान ने कहा। तो उन्होंने कहा नहीं भाई हमारा रास्ता या तो अपनाओगे, अदरवाइज़ हम तुम्हारे पे अटैक करेंगे। और उन पे अटैक किया, उसके बाद मौका मिल गया है अमेरिका के पास, अमेरिका ने बता दिया फिर कि भाई हम भी बॉम्बार्डमेंट कर सकते हैं। तो होर्मुज को शांत होना बहुत ज़रूरी है, होर्मुज पे शांति चाहिए ही चाहिए। तो भाई 79,000 भी फिर कुछ भी नहीं रहेगा। अब हाँ, कई लोग होल्ड करके गए हुए हैं, तब भाई होल्ड वालों का तो आपको पता है कि ऊपर वाला ही भला कर सकता है अगर कर सकता है। अगर कहीं फ्लैट ओपनिंग हो गई या फिर थोड़ी बहुत 100-150 पॉइंट ऊपर गैप अप गैप डाउन ओपनिंग हुई है तो उसका तो किसी को फ़ायदा, कोई सेंसेक्स की 100-200 पॉइंट गैप अप गैप डाउन ओपनिंग में कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 3 रात 2 दिन की तो प्रीमियम मीटिंग ही उसको ख़त्म कर देगी। अच्छा, कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी में अकाउंट अभी तक नहीं खुलवाया है, वो हमारे लिंक से फ्री अकाउंट खुलवा सकते हैं डेल्टा एक्सचेंज में। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन पिन में से उधर वीडियो में लिंक दे रखा है उसका, डेल्टा एक्सचेंज का। अदरवाइज़ आप ऊपर एक अगर आप देखोगे तो छोटा सा QR कोड भी बना के रखा है, उस QR कोड से भी आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग के बाद स्क्रीनशॉट जो है वो व्हाट्सएप नंबर जो आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, उस पर भेज सकते हैं। स्क्रॉल चल रहा होगा व्हाट्सएप नंबर का, उससे भेज दीजिएगा, रिक्वेस्ट कर दीजिएगा कि आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लिया जाए। टेलीग्राम चैनल से अगर आप जुड़ना चाहते हो, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन और पिन में से उधर वीडियो में दे रखा है। याद रखिएगा जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पस से की गई, इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिएगा। इल्तिजा है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जजीरक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर मंडे, बाय बाय।